इंस्टाग्राम पर नौजवानों से दोस्ती करके मोबाइल पर खाली सुरीली आवाज सुनाकर शादी करने के झूठे दिलासे देने और लाखों रुपए रकम में मामू बनाने के वाकयात। शातुर धोखेबाजों की गैंग का पुलिस ने किया है पर्दाफाश। एक लड़की और उसके पैरामोर को रच्चाकोंडा की साइबर क्राइम पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जी हां, गिरफ्तार किए गए इन धोखेबाजों में पी तन्नुश्री और इसका एक पैरामोर पी रवितेजा शामिल है। ये दोनों प्राइवेट जॉब किया करते हैं और ये लोग पड़ोसी स्टेट आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट मछलीपट्टनम में रहा करते हैं, जबकि तन्नुश्री का नेटिव प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट गिड्डालूर और रवितेजा का नेटिव कृष्णा डिस्ट्रिक्ट बताया जाता है, जिनके बीच में नाजायज ताल्लुकात भी कायम है। हालांकि रवितेजा 32 साल का है और तन्नुश्री 23 साल की है, मगर फिर भी ये दोनों पिछले कुछ सालों से लिविंग रिलेशन में है। पिछले कुछ अरसे से तन्नुश्री इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। फीमेल होने की वजह से इसके पास हज़ारों की तादाद में फॉलोइंग हो चुकी है और फिर मनचले लड़कों की तरफ से तो लाइक्स कमेंट्स वगैरह किए ही जाते हैं। बस उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाते हुए तन्नुश्री और इसके पैरामोर रवितेजा ने दिमाग से काम कर लिया और फिर तन्नुश्री ने डिफरेंट नेम से फेक आईडीज क्रिएट करके नौजवानों से दोस्ती करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद कुछ दिनों तक कंटिन्यू इनसे चैट करती रही और फिर अपने ग्रिप में लेकर इनसे मोबाइल पर बातचीत करना शुरू कर देती और फिर सामने वाला जब मुकम्मल तौर पर इसके जाल में फंस जाता तब तन्नुश्री से शादी का प्रपोजल भी रखती। इसके बाद तो मनचले लड़कों का हाल ही बुरा हो जाता और फिर तन्नुश्री इन्हें अपने हनी ट्रैप में लेकर इन्हें खाली फ़ोन पर बातचीत के ज़रिए काटना शुरू कर देती। कभी किसी को माँ बीमार है बोलती तो कभी किसी को मोबाइल का ईएमआई पे करना है बोलती, कभी किसी को रूम रेंट पे करना है बोलती तो कभी किसी को गाड़ी का ईएमआई पे करना है बोलती और कभी किसी को माँ का ऑपरेशन कराना है बोलती। बस ऐसी ही फेक स्टोरी सुनाकर हज़ारों व लाखों रुपए में इन मनचले लड़कों को अपना शिकार बना लेती। मगर इस बीच तन्नुश्री के हाथ एक बड़ी मगरमच्छ लग गई और वो इसे भी बस मोबाइल पर ही बातचीत करते हुए मुख्तलिफ बहानों से 8 महीने तक खाली अपनी आवाज़ सुनाती रही और फिर इस दौरान तन्नुश्री ने इस बेचारे के पास से ऑनलाइन 31 लाख रुपए की भारी रकम को लूट लिया। सारी कमाई लुटाने के बाद इस बेचारे को होश आया तो तब तक पानी सर के ऊपर हो चुका था और तन्नुश्री इससे अपना कांटेक्ट भी ख़त्म कर चुकी थी, जिसके बाद से इस भाई ने अपने 31 लाख रुपए से ज़ायद के रकम की फरियाद को लेकर रच्चाकोंडा से वाबस्ता साइबर क्राइम पुलिस के पास रुजू हुआ, जहां पुलिस ने धोखेबाजों की इस गैंग का पर्दाफाश करके तन्नुश्री और रवितेजा को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर इनके पास से सिर्फ 2 मोबाइल ही रिकवर किए गए। 31 लाख रुपए में से 1 रुपया तक नहीं रिकवर किया गया। लिहाजा आप सभी लोग इस न्यूज़ को एक मैसेज समझकर होशियार हो जाए, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर इस तरह के हनी ट्रैप केसेस बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। अगर कोई भी इसकी लालच में आ जाएगा तो सिवाय हज़ारों व लाखों रुपए गंवाने के कुछ भी नहीं है। और फिर ऊपर से अगर कोई वीडियो कॉल करके न्यूड चैट करती है तो समझो सिवाय बदनामगी के कुछ और नहीं होगा। अगर नहीं समझोगे तो फिर पैसे और साथ में इज्जत दोनों भी गंवा दोगे। आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है, हमारा काम तो मैसेज पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।